पिछले वीडियो में हमने फ्लैजेला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं बैक्टीरिया और उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जो बैक्टीरिया हैं वो न्यूट्रिशन के बेसिस पर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। पहले आते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अगेन वापस से डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो अगेन इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, जो कि केमिकल के द्वारा या केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करके उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये इस बेसिस पर वो अलग अलग यानी किस केमिकल का यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो उस बेसिस पर ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं? सल्फ़र बैक्टीरिया, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, अगला है अपना मीथेन बैक्टीरिया और अगला है आयरन बैक्टीरिया और अगला है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में 3 टाइप्स के आते हैं बैक्टीरिया। पहला है यहाँ पर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आते हैं और इसके अलावा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और अगला है पैरासिटिक बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ कोज करते हैं। तो ये है आउट व्यू न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें हमने पहले पढ़ा ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है, ऑटोट्रोपिक ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रोपिक ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि केमिकल्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें केमिकल कौन सा यूज़ कर रहे हैं तो उस बेसिस पर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें पहला है सल्फ़र बैक्टीरिया, दूसरा हाइड्रोजन बैक्टीरिया और तीसरा है मीथेन बैक्टीरिया और चौथा है आयरन बैक्टीरिया और ये है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो यह है आउटलाइन न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। अब ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को हम डिटेल में देखते हैं। इसमें 2 टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हम पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं और उसको एनर्जी में या फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ
पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं इनमें? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाता है, बैक्टीरियो विरिडीन। ठीक है, तो ये 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया में जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटोफोर्स में, क्रोमेटोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है? प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं और CO2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, फूड प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो किसका यूज़ कर रहे हैं? वाटर की जगह H2S का यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब CO2 + 2H2S सनलाइट की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर 2 सल्फ़र बनेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लांट्स में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और यहाँ पर सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसमें क्लोरोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑटोट्रोपिक में जो नेक्स्ट बैक्टीरिया आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पहले हमने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़े थे, अब नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और उनके ऑक्सीडेशन से अपने ग्रोथ के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनमें कोई भी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बिना पिगमेंट्स के ये ऑटोट्रोप्स में आते हैं, यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते। अब यहाँ पर जो जिस केमिकल का ये ऑक्सीडेशन करते हैं वो बेसिकली इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, अब इसे यानी ये जो बैक्टीरिया किस केमिकल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जिस केमिकल का ये ऑक्सीडेशन करते हैं उनके बेसिस पर इनके नाम भी होते हैं। तो पहला है इसमें सल्फ़र बैक्टीरिया। अब जो सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं वो किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करके 2 सल्फ़र के एटम्स बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं और वाटर और इसके साथ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये जहाँ पर इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो सल्फ़र बैक्टीरिया के लिए अपनी ग्रोथ करने के लिए यूज़ में ली जाती है। अभी इसका एग्जांपल है बेगियाटोवा, थायोथ्रिक्स बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सल्फ़र बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आयरन बैक्टीरिया। अब जो आयरन बैक्टीरिया है वो आयरन का ऑक्सीडेशन करता है, यानी आयरन में क्या है यहाँ पर जो फेरिक आयरन है, ठीक है, सॉरी जो फेरस आयरन है उसका ऑक्सीडेशन किसके द्वारा किया जाता है? आयरन बैक्टीरिया के द्वारा, और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? फेरिक आयरन में। ठीक है, फेरिक आयरन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब फेरस आयरन का ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीडेशन होते ही उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी का यूज़ ये अपनी ग्रोथ के लिए करता है। इसका एग्जांपल है गैलियोनेला बैक्टीरिया, और लेप्टोथ्रिक्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम आयरन बैक्टीरिया बोलते हैं। तो आयरन बैक्टीरिया ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर सॉइल में आयरन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, आयरन ज़्यादा मिलता है वहाँ पर। ठीक है, मिट्टी में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये अपने जो नाइट्रोजन साइकिल होता है उसमें पार्ट होते हैं, उसका पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं ये। अब ये क्या करते हैं? NH3 का ऑक्सीडेशन करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते समय एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उस एनर्जी का यूज़ ये खुद करते हैं। और ये वाली रिएक्शन किसके द्वारा की जाती है?
नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर जो नाइट्राइट बन रहा है उस नाइट्राइट का अगेन ऑक्सीडेशन होता है किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ये नाइट्रोबैक्टर इसका ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी इस केमिकल रिएक्शन से रिलीज होती है, उस एनर्जी का ये नाइट्रोबैक्टर अपनी ग्रोथ में यूज़ करता है। ठीक है, इसकी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें यूज़ करता है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होता है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करता है और उससे वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है जो कि इस बैक्टीरिया के द्वारा यूज़ में ली जाती है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजिनोबैक्टर थर्मोफिलस। तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन बैक्टीरिया। जो कार्बन बैक्टीरिया है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। इस एनर्जी का यूज़ कार्बन बैक्टीरिया करते हैं। एग्जाम्पल है बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। ठीक है, बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस क्या है, कार्बन बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट है मीथेन बैक्टीरिया। जो मीथेन बैक्टीरिया है वो मीथेन गैस का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन से CO2 बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है जिसका यूज़ मीथेन बैक्टीरिया करते हैं। मीथेन बैक्टीरिया में मिथेनोमोनास बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया ऐसे जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके जो डेड मटेरियल होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं कि ये कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उनसे। तो पहला है इसमें सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इनको। और नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और अगला है हमारा पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को देखते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड लिविंग मटेरियल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डेड मटेरियल होता है उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोई मरा हुआ जानवर हो गया या डैमेज्ड प्लांट हो गया। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, तो उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, सब्जियों के छिलके। ठीक है, तो वो उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस लैक्टोबैसिलस। इसका एग्जांपल है, ये जो माइक्रोकोकस लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो अपने दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका रोल होता है वहाँ पर जो दूध होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनसे इनको एनर्जी प्राप्त होती है जब ये कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसका एग्जांपल अगला एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, ये क्या करता है, जो अल्कोहल होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, विनेगर में। ठीक है, उसको विनेगर में कन्वर्ट करता है, विनेगर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, उनके बिना ये जीवित नहीं रह पाएंगे अलग से। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है राइजोबियम
जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मटर का प्लांट हो गया, तो उनकी जो रूट्स होती हैं उन रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, इस तरह से नोड्यूल्स होते हैं। ये रूट्स हो गई, इस तरह से इनमें नोड्यूल्स होते हैं बहुत सारे। तो इन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस तरह से इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उसकी बॉडी की सरफेस पर रहते हैं और उसकी बॉडी जो होती है उसको हानि पहुंचाते हैं, उसको डैमेज करते हैं और डैमेज करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि अपने जब बुखार होती है, फीवर होता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जो पदार्थ होते हैं उसका यूज़ करते हैं अपने भोजन के रूप में और अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पैरासिटिक बैक्टीरिया आते हैं। जितने भी ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो जेंथोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं वो है, और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी कोज करता है अपने, ठीक है। तो इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, बहुत सारे होते हैं अपनी बॉडी में को बीमार करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि सरफेस पर पाए जाते हैं, जो कि स्किन डिजीज़ पैदा करते हैं। तो ये अपना टॉपिक हो गया पूरा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।